दिक्कत होती थी आपको? पहले मेरे कान में खुजली हो रहा था। खुजली के बाद उसमें मैं खो दी थी शाम पे। उसके बाद मेरे इधर फर फर करने लगा, दर्द होने लग गया? हाँ, फर फराने लगा कनवा में। अच्छा। उसके बाद फिर फरने के बाद इसमें गंगा गंगा करते रहे। गंगा के बाद आधा लंग पर से दर्द उठा, पूरा आधा सर दर्द करता था आधा आपको? सर दर्द होने लगा। तो मैं सब दवाई सब झड़वा ली, दवाई खा रही थी तो आराम हो जाता था दर्द की गोली खा। उसके बाद से मेरे को बिल्कुल आराम ही नहीं होता था। कितने समय से ये दिक्कत थी आपको? 2 साल से। 2 साल से दिक्कत थी। किसी डॉक्टर को दिखाया भी था आपने? हाँ, बहुत 3-4 डॉक्टर से भी कराई दवाई। क्या बताया गया था आपको? कुछ भी नहीं आया है, कोई लोग कुछ भी नहीं है। अच्छा। डॉक्टर बोले कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वो लोग दवाई में चलाते थे। एक डॉक्टर कह रहे थे नस दब रहा है तुम्हारा, नस दब तो रहा है। नस की दवाई भी कराए तो आपको दवाई ले दिखाई भी, उनका रिपोर्ट भी था, पता नहीं यहाँ है कि मम्मी के उसके बाद से तो फिर भी दर्द जा नहीं रहा था। अच्छा। खा रही थी तो ठीक रहता था, फिर वैसे ही दर्द करने लगा। हमेशा सर में दर्द, हाँ, फड़फड़ाना, हाँ, कान से आवाज आना? हाँ, और बाद लगल अगियाए लगल, पूरा जलन होता था? जलन मारने लगा। अच्छा। तब मैं बनिश कही, तब कही ये आप ही की रिपोर्ट थी ना? 24 फरवरी 2024 ये आपके आया था। ए स्मॉल CSF सिंगल इंटेंसिटी लिशन 2.8 इंटू 1.7 सेंटीमीटर पोस्टीरियर फोसा कॉजिंग इंटेंटेशन ओवर द राइट सेरिबेलर हेमिस्फेयर हाइपो इंटेंस लिशन स्वान सीन इन द लेफ्ट प्री सेंट्रल गाइरस स्टेज 4 न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। दिमाग में ट्यूमर बना हुआ था, गांठ बना हुआ था आपको 28 इंटू 17 मिलीमीटर का ना, 28x17 मिलीमीटर का, और अरेक्नॉइड सिस्ट के साथ साथ न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस था जिसके अंदर 2 गांठें बनी हुई थी, 2 ट्यूमर बना हुआ था। एक अरेक्नॉइड सिस्ट था काफ़ी बड़ा सा ब्रेन के अंदर, सेरिबेलर रीजन पे था, 28 इंटू 17 मिलीमीटर का, 28x17 मिलीमीटर का, और दूसरी चीज़ न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस था स्टेज 4 का, चौथे स्टेज का था ये, 3.1 mm का, जिसकी वजह से पेशेंट काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर रहा था पेशेंट का ब्रेन। 2 साल से दिक्कत थी इनको। कितने समय दवाई चली हम लोगों की? 2 महीना में चलाई थी, लगभग 2 महीना ना। 2 महीना। 2 महीना बाद ये इन्होंने वापस MRI करवाई है, बिल्कुल नॉर्मल, कंप्लीट नॉर्मल, सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज़ नॉर्मल। जो गांठ थी, अरेक्नॉइड सिस्ट थी, जो गांठ थी 3 महीने के बाद इन्होंने चेक करवाया है आज, लगभग 80 से 90 डेज़ बाद, 80 से 90 दिन बाद। तो ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर पे जो गांठ बनी हुई थी बिल्कुल कंप्लीट नॉर्मल, बिल्कुल गांठ गल के ख़त्म हो चुकी है। जो न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस थी वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई है, किसी तरह सा का कोई ट्यूमर नहीं है इस समय, बिल्कुल ये नॉर्मल रिपोर्टिंग आई है इनकी MRI रिपोर्ट। बेसल गैंग्लियन और नॉर्मल, इंट्रा हेमिस्फेरिक फिशर और नॉर्मल, इंट्राक्रैनियल वेसल्स और नॉर्मल, बाइलेटरल ऑर्बिट और नॉर्मल, कॉर्पस कैलोसम और नॉर्मल। पूरा ट्यूमर अरेक्नॉइड सिस्ट बिल्कुल डिजॉल्व हो गया, सूख के ख़त्म हो गया है। और जो चौथे स्टेज का न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस निकला था कैल्सिफाइड ग्रानुलोमा, वो भी 80 से 90 दिन, 80 से 90 डेज़ में गल के बिल्कुल ख़त्म हो गया, जीरो, बिना किसी ऑपरेशन के ना, बिना किसी ऑपरेशन के, विदाउट एनी ऑपरेशन 80 से 90 डेज़ हम लोग की दवाइयों में ये गल के पूरा ख़त्म हो गया। ये इसकी पूरी प्लेट आई है, बिल्कुल नॉर्मल प्लेट है। जो इतना बड़ा ट्यूमर इनको बना हुआ था वो सूख के बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल क्लियर हो चुका है इस समय, बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी कीमोथेरेपी के, बिना किसी रेडियोथेरेपी के। स्टेज 4 का केस था, ये चौथे स्टेज का केस था ब्रेन ट्यूमर का। ये पेशेंट 2 साल से परेशान था। देहरादून की रहने वाली है ना आप? उत्तराखंड की ना? ये उत्तराखंड से आई थी ये पेशेंट, उत्तराखंड पंतनगर से। इनको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस था, चौथे स्टेज का ब्रेन ट्यूमर था इनको, 4th स्टेज का। ये पुरानी रिपोर्ट थी, 28 इंटू 17 मिलीमीटर का, 28x17 मिलीमीटर का, अरेक्नॉइड सिस्ट और चौथे स्टेज का ब्रेन ट्यूमर, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस निकला था, कीड़े वाली गांठें। और ये आज 3 महीने बाद, 80 से 90 दिन बाद आज की रिपोर्टिंग आई है, बिल्कुल क्लियर बुड्ढी जी, बिल्कुल क्लियर रिपोर्ट। सारा ट्यूमर जो बना हुआ था वो डिज़ोल्व होकर ख़त्म हो गया है, बिल्कुल सूख के ख़त्म हो चुका है।